बहुत समय पहले, जब हिमालय की नदियां अब भी स्वच्छ और निर्मल होकर बहा करती थीं, जब वृक्षों की छाया में पंछियों का कलरव दिन और रात को संगीतमय बना देता था, उसी धरती पर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार किया करते थे। दिन भर उपदेश और मार्गदर्शन के बाद जब सांझ का आकाश धीमे धीमे गहरा नीला होने लगता और दूर कहीं से शंख की मधुर ध्वनि सुनाई देती, तब उनके शिष्य शांत चित्त होकर उनके पास बैठते। चारों ओर एक ऐसी निस्तब्धता छा जाती थी जैसे प्रकृति भी सुनने को तैयार हो। बुद्ध प्रायः उस समय कम बोलते थे, उनका मौन ही बहुत कुछ कह जाता था। उनकी आंखों में करुणा की ऐसी गहराई थी कि जो भी उन्हें देखता उसका मन शीतल हो जाता। शिष्य उनसे प्रश्न पूछते और कभी वे उत्तर देते, कभी बस मुस्कुराकर मौन रह जाते, और वही मौन उत्तर शिष्यों के भीतर गूंजता रहता। एक बार की बात है, सारनाथ के पास वन की शीतल छाया में बुद्ध अपने कुछ प्रिय शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। दिन भर भिक्षा पात्र लेकर वे गांव-गांव गए थे और अब लौटकर वृक्षों की जड़ों के पास बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। पास ही कोई छोटा सा झरना बह रहा था, जिसकी ध्वनि एक लोरी जैसी लगती थी। आकाश में तारे एक एक करके झिलमिलाने लगे थे। शिष्य थके हुए थे, किंतु उनके हृदय में गहरी शांति थी, आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई और सबसे समीप रहने वाले शिष्य थे। धीरे से बोले, भंते, जब हम गांवों में जाते हैं, लोग हमसे अनेक प्रश्न करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि दुख क्यों है और सुख कहाँ है। कई बार मैं उन्हें बताता हूं कि आपसे मिलने पर वे उत्तर पाएंगे, पर मन में सोचता हूं कि यदि आप मौन रह जाएं, तो मैं कैसे समझाऊंगा। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी दृष्टि में वात्सल्य था। वे बोले नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराए। फिर जैसे उनके शब्द किसी धीमी नदी की तरह बहने लगे। उन्होंने कहा, आनंद, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उत्तर बाहर मिलेगा, किसी और से मिलेगा, पर वास्तविक उत्तर भीतर से ही जन्म लेता है। मैं तो केवल दर्पण हूं जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखा देता है। यदि कभी मैं मौन रह जाऊं, तो भी उत्तर तुम्हारे हृदय में होगा। आनंद ने झुककर प्रणाम किया। उसका मन हल्का हो गया। इसी समय एक और शिष्य उपाली ने प्रश्न किया। वो पहले कठोर स्वभाव के थे, पर बुद्ध के पास रहकर उनका मन बहुत बदल गया था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, भंते, जब मैं अपनी पुरानी भूलों को याद करता हूं, तो मन व्याकुल हो उठता है। कभी कभी नींद भी नहीं आती। उस अशांति से मैं कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने वृक्षों की ओर देखा। उनकी दृष्टि पत्तों पर ठहरी जो हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। उन्होंने कहा, उपाली, जैसे ये पत्ता अभी है और अगले ही क्षण गिर भी सकता है, वैसे ही तुम्हारा अतीत भी बीत चुका है। जो बीत गया उसे पकड़े रहना व्यर्थ है। उसे पकड़ने से केवल पीड़ा होती है। मुक्त होना है तो वर्तमान में टिकना सीखो। अपने श्वास को देखो, उसी में शांति का द्वार छिपा है। उपाली के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उन्होंने आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे श्वास को देखना शुरू किया। उनके भीतर जो तूफान था, वो थोड़ा थोड़ा थमने लगा। रात और गहरी हो गई। दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी। आकाश में चांद अपनी कोमल रोशनी बिखेर रहा था। शिष्य एक एक कर मौन हो गए। कोई अपने श्वास पर ध्यान कर रहा था, कोई बुद्ध के शब्दों को भीतर गूंजते हुए सुन रहा था, और बुद्ध वे सबको देख रहे थे, जैसे कोई करुणा से भरा पिता अपने बच्चों को देखता है। धीरे धीरे वातावरण इतना शांत हो गया कि हर शिष्य के मन में एक मधुर लोरी बजने लगी। किसी को अपनी थकान याद नहीं रही, किसी को अपने दुखों की छाया याद नहीं रही। केवल शांति थी, और वो शांति सभी को भीतर से सहला रही थी। उस रात वृक्ष भी जैसे थोड़ी देर तक जागते रहे। उनकी शाखाओं से ओस की बूंदें टपक रही थी, मानो वे भी
इस शांति को सुन रहे हों। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में तारों की भीड़ बढ़ती चली गई थी। शिष्य मौन बैठे थे और उनके भीतर बुद्ध के शब्दों की गूंज बनी हुई थी। तभी आनंद ने धीरे से देखा कि बुद्ध अपनी आंखें आधी मूंद कर शांत बैठे हैं। उनके चारों ओर ऐसा आभा मंडल था मानो पूरी प्रकृति उनकी शांति में घुलकर स्थिर हो गई हो। आनंद ने सोचा, कैसा अद्भुत है ये क्षण, जहां कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता, केवल मौन ही उत्तर बन जाता है। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी दृष्टि उठाई और चारों ओर देखकर धीरे से कहा, प्रिय भिक्षुओं, संसार एक स्वप्न के समान है। दिन में हम जिसे यथार्थ मानते हैं, रात में वही स्वप्न बन जाता है। और कभी-कभी स्वप्न इतना गहरा होता है कि हम उसे सत्य समझ लेते हैं। पर जो साधक जागृत रहता है, वो जान लेता है कि सत्य किसी स्वप्न से बंधा नहीं है। शिष्य उनकी बात सुनते रहे। सबके भीतर ये वाक्य ऐसे उतर रहा था जैसे शांत झील में एक बूंद गिरकर लहरें बना दे। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार एक राजा मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा, गौतम, मेरे पास सब कुछ है, धन, साम्राज्य, शक्ति, पर मेरे हृदय में शांति नहीं है। मुझे बताओ, ये शांति कहाँ मिलेगी? मैंने उससे कहा, राजन, जैसे तुमने अपने महल के बाहर खजाने खोजे, वैसे ही तुमने शांति भी बाहर ढूंढी, किंतु शांति बाहर नहीं, भीतर है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गागर लिए इधर उधर भटकता है, पर गागर में पहले से जल भरा है। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। उनकी आंखें बंद थीं और लगता था जैसे वे स्वयं भी उस शांति में लीन हो गए हों। वहीं पास बैठे महाकश्यप, जो बुद्ध के गंभीर और मौन प्रिय शिष्य थे, अचानक मुस्कुराए। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीतर से दीप जला दिया हो। उन्होंने कहा, भंते, जब आपने कहा कि शांति भीतर है, तो मेरे हृदय में ऐसा लगा जैसे वर्षों से बंधा कोई द्वार आज खुल गया हो। मैं अब समझता हूं कि मौन ही वास्तविक उत्तर है। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। कोई शब्द नहीं कहे, पर सबने अनुभव किया कि यही मौन उनकी सहमति है। धीरे धीरे रात्रि और गहरी हो चली। पास ही बहता झरना अब और स्पष्ट सुनाई देने लगा था। उसका स्वर लोरी की तरह था। हवा में ओस घुल गई थी और भूमि पर शीतलता बढ़ने लगी थी। शिष्य अपने वस्त्रों को कसकर लपेटने लगे, लेकिन उनके मन में कोई शिकायत न थी, क्योंकि भीतर से वे इतनी शांति अनुभव कर रहे थे कि बाहरी ठंडक महत्वहीन लग रही थी। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, मनुष्य जब दुखी होता है तो वो सोचता है कि कोई और आकर उसे मुक्त करेगा, पर जो समझदार होता है वो जान लेता है कि दुख से मुक्ति की कुंजी उसी के अपने हाथ में है। तुम सब साधना कर रहे हो, यही साधना तुम्हें मुक्त करेगी। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। आनंद ने विनम्रता से कहा, भंते, कभी कभी लगता है कि ये मार्ग बहुत कठिन है। ध्यान करते समय मन बार बार भटक जाता है। तब लगता है कि मैं शायद कभी सफल ना हो पाऊंगा। बुद्ध ने स्नेह से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, आनंद, जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, कितनी बार ठोकर खाता है, पर फिर भी वो चलना सीख ही लेता है। वैसे ही साधना भी है। मन का भटकना स्वाभाविक है, पर यदि तुम बार बार लौटकर ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे स्थिरता आ ही जाएगी। आनंद ने सिर झुका दिया। उसके हृदय में नया उत्साह जागा। अब शिष्यों में से कोई बोल नहीं रहा था। सब मौन साधे बैठे थे, और मौन भी इतना मधुर था कि उसमें एक संगीत सा बज रहा था। लगता था जैसे वृक्ष, झरना, पवन सब उसी मौन में सम्मिलित हो गए हों। बुद्ध ने सबको देखा और बहुत धीरे स्वर में कहा,
आज की रात को स्मरण रखना। जब कभी तुम्हारा मन व्याकुल हो तब इस शांति को याद कर लेना। उनके शब्द इतने कोमल थे कि जैसे किसी ने हृदय पर फूल रख दिया हो। शिष्य धीरे धीरे लेट गए। कोई घास पर लेटा, कोई वृक्ष की जड़ से टिक गया। ऊपर आकाश में चांद अब और उज्जवल हो उठा था, जैसे स्वयं आकाश भी उन्हें ढांक कर नींद की गोद में सुला देना चाहता हो। धीरे धीरे सबकी आंखें बंद हो गईं। झरने की ध्वनि, पत्तों की सरसराहट और बुद्ध की करुणा, इन सबके बीच वे निद्रा में चले गए। और उनकी नींद भी साधारण नींद नहीं थी। वो एक ऐसी गहरी और शांति से भरी निद्रा थी जिसमें किसी को स्वप्न का बोझ ना था, केवल हल्कापन और सुकून था। रात बीत चुकी थी। आकाश में धीरे धीरे हल्की उजास फैलने लगी थी। पक्षियों की चहचहाहट अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी, पर उनके स्वर का आभास हवा में घुल चुका था। ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं, मानो छोटे छोटे मोती बिखरे हों। बुद्ध अपने आसन से उठे। उनके चारों ओर लेटे शिष्य अब भी निद्रा में थे। उनके चेहरे शांत थे, जैसे गहरी नींद ने सब थकान मिटा दी हो। बुद्ध ने सबको देखा और क्षण भर मौन रहे। उनके होठों पर एक करुण मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, कितना दुर्लभ है ये समय जब मनुष्य अपने भीतर शांति को महसूस करता है। यही क्षण उन्हें जागरण की ओर ले जाएगा। कुछ देर बाद आनंद की आंख खुली। उसने देखा कि बंते पहले से जागकर आकाश की ओर देख रहे हैं। वो जल्दी से उठ बैठा और विनम्रता से प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, आनंद, देखो, ये भोर कैसी पवित्र होती है। रात का अंधकार पीछे हट रहा है और नया प्रकाश जन्म ले रहा है। वैसे ही जब अज्ञान का अंधकार हटता है, तब ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के भीतर उदय होता है। आनंद ने उस दृश्य को मन में उतारा। वास्तव में आकाश धीरे धीरे सुनहरे रंग से भरने लगा था। पंछियों की ध्वनि अब स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। हवा में एक नई ताजगी थी। धीरे धीरे अन्य शिष्य भी जाग उठे। सबने अपने अपने भिक्षा पात्र को संभाला और बुद्ध के पास आकर बैठे। वातावरण में एक नई ऊर्जा थी। किसी ने आग जलाकर थोड़ा पानी गर्म किया। सबने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। रात की शांति ने उनके मन को इतना हल्का बना दिया था कि अब वे भीतर से और गहरे सुनने के लिए तैयार थे। बुद्ध ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, प्रिय भिक्षुओं, जीवन भी इसी भोर के समान है। रात का अंधकार चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, सूर्य अवश्य उदय होता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन चाहे कितना ही दुखों से भरा क्यों ना हो, यदि वो साधना करता है तो भीतर का प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। उन्होंने एक क्षण रुककर आगे कहा, लेकिन स्मरण रखना, यह प्रकाश बाहर से नहीं आता। इसे बाहर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारे ही भीतर है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाने पर भी अस्तित्व में रहता है, वैसे ही तुम्हारा आत्म प्रकाश अज्ञान के बादलों से ढक जाता है। साधना इन बादलों को हटाने का उपाय है। शिष्यों ने यह सुना और उनके हृदय में उत्साह उमड़ पड़ा। वे जानते थे कि मार्ग लंबा है, पर अब उन्हें यह भी अनुभव हो रहा था कि वो मार्ग व्यर्थ नहीं है। इतने में एक शिष्य चुल्ल पंथक, जो स्मरण शक्ति में बहुत दुर्बल थे, धीरे से बोले, भंते, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं इस मार्ग पर चल ही नहीं पाऊंगा। मैं कोई श्लोक ठीक से याद नहीं रख पाता। मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। बुद्ध ने उन्हें स्नेह से देखा। उनकी दृष्टि इतनी कोमल थी कि चुल्ल पंथक की आंखें नम हो गईं। बुद्ध ने कहा, चुल्ल पंथक, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वो तुरंत वृक्ष नहीं बनता। धीरे धीरे अंकुर निकलता है, पत्तियां आती है, फिर शाखाएं बढ़ती हैं। उसी तरह तुम्हारी साधना भी है। तुम्हें धैर्य रखना होगा।
छोटा सा अभ्यास भी यदि निरंतरता से किया जाए तो वो महान फल देता है। शिष्य ने सिर झुका लिया। उसके भीतर नया साहस जाग उठा। बुद्ध ने सबको ध्यान की मुद्रा में बैठने का संकेत दिया। सभी शिष्य घास पर सीधे बैठ गए। हवा में ओस की ठंडक थी, पर मन के भीतर जो ऊष्मा थी उसने सबको संतुलित कर दिया। बुद्ध ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो, अपने श्वास को देखो। जैसे ये श्वास भीतर आती है वैसे ही बाहर जाती है। यही जीवन है। श्वास आती है, जाती है, हर क्षण बीतता है। समझो कि ये क्षण ही सब कुछ है। सब शिष्य मौन होकर ध्यान में लीन हो गए। उनके भीतर का शोर धीरे धीरे थमने लगा। झरने की ध्वनि, पंछियों का गान, वृक्षों की सरसराहट, सब उनके ध्यान का हिस्सा बन गए। मानो पूरा वन उनके भीतर उतर आया। बुद्ध स्वयं भी उसी ध्यान में बैठे। उनकी श्वास इतनी स्थिर थी कि लगता था जैसे वे और प्रकृति एक ही हो गए हों। कुछ देर बाद जब सबने आंखें खोली तो आकाश में सूर्य पूरी तरह उदित हो चुका था। उसकी सुनहरी किरणें धरती पर बिखर रही थी। शिष्य उस प्रकाश को देख रहे थे और अनुभव कर रहे थे कि वही प्रकाश अब उनके भीतर भी जग उठा है। बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, आज का ये दिन तुम्हारे लिए साधना का नया चरण है। स्मरण रखना, जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है वैसे ही तुम्हें भी प्रतिदिन साधना करनी है। तभी जीवन में वास्तविक शांति आएगी। शिष्य झुककर प्रणाम करने लगे। उनके हृदय में एक गहरी कृतज्ञता थी। रात की शांति और भोर की सीख ने उन्हें ऐसा अनुभव दिया था जो जीवन भर उनके भीतर गूंजता रहेगा। सूर्य अब पूरी तरह आकाश में फैल चुका था। उसकी किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनकर भूमि पर गिर रही थी। पक्षियों का गान अब अधिक स्पष्ट था और वन मानो जीवन से भर उठा था। शिष्य अपने अपने पात्र लेकर गांव की ओर भिक्षा के लिए निकले। वे शांत कदमों से चलते, रास्ते में मिलने वाले लोगों को नम्र दृष्टि से देखते। गांव के लोग उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठते। कोई थोड़े से अन्न देता, कोई फल, कोई दूध। लोग समझते थे कि इन भिक्षुओं के साथ रहकर वे भी पुण्य पा रहे हैं। भिक्षु कुछ ना कहते, बस आशीर्वाद भरी दृष्टि डालते और आगे बढ़ जाते। दिन का समय धीरे धीरे बीतता गया। जब वे लौटकर बुद्ध के पास पहुंचे तो सबने मिलकर भोजन किया। भोजन सरल था, पर उसके साथ संतोष की सुगंध थी। सबने अनुभव किया कि भूख केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है, और आत्मा की भूख केवल साधना और शांति से मिट सकती है। भोजन के बाद शिष्य फिर बुद्ध के पास एकत्र हुए। वृक्षों की छाया में हवा मंद मंद बह रही थी। दूर कहीं से गोधूली की आहट आने लगी थी। शिष्य मौन बैठे, मानो दिन भर का अनुभव अब शब्दों में नहीं, मौन में ही। तभी बुद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। प्रिय भिक्षुओं, जीवन की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम सोचते हैं सुख किसी वस्तु या किसी परिस्थिति में है। हम दौड़ते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी यश के पीछे, कभी प्रियजनों के पीछे। परंतु जब हम उन्हें पा भी लेते हैं तो भी मन खाली रह जाता है। उन्होंने थोड़ा रुककर चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, जैसे वे हर शिष्य के हृदय को पढ़ रहे हों। फिर बोले, सच्चा सुख उस मन में है जो आसक्ति से मुक्त हो जाता है, जो ये समझ लेता है कि सब कुछ नश्वर है। जैसे ये फूल खिला है और शीघ्र ही मुरझा जाएगा, वैसे ही हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं, हमारी स्मृतियां भी क्षणभंगुर हैं। जब ये जान जाओगे तब मोह कम हो जाएगा, और जहां मोह नहीं है वहीं शांति है। शिष्य गहरी तन्मयता से सुन रहे थे। उनकी आंखों में प्रकाश था। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि इन शब्दों को सुनना ही पर्याप्त है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सब साधना कर रहे हो।
यही सबसे बड़ा उपहार है। पर स्मरण रखना, साधना केवल अपने लिए मत करना। जब तुम्हारे भीतर शांति उत्पन्न हो तो उसे संसार में बांटो। किसी दुखी को एक मुस्कान दो, किसी क्रोधित को एक शांत दृष्टि दो, किसी अकेले को थोड़ी करुणा दो। यही धर्म है। शिष्य झुककर प्रणाम करने लगे। उनके हृदय में गहन कृतज्ञता थी। धीरे धीरे आकाश में संध्या उतरने लगी। सूर्य डूबने लगा और उसकी किरणें सुनहरे से लाल होने लगीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। वन फिर से शांत होने लगा, जैसे रात के लिए तैयारी कर रहा हो। शिष्य अपने अपने स्थान पर बैठ गए। किसी ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, किसी ने ध्यान की मुद्रा धारण की। वातावरण में ऐसी शांति छा गई कि लगता था पूरा संसार रुक गया है। बुद्ध सबको देख रहे थे। उनके हृदय में करुणा का अथाह सागर था। उन्होंने सोचा, इन शिष्यों के माध्यम से ये शांति संसार में फैलेगी, और जब ये शांति लोगों के हृदय तक पहुंचेगी तब उनका दुख हल्का हो जाएगा। रात गहरी होने लगी। चांद फिर से आकाश में प्रकट हुआ। तारे चमकने लगे। वही झरना जिसकी ध्वनि कल रात लोरी जैसी लग रही थी, अब भी बह रहा था। सब कुछ वैसा ही था, पर शिष्यों के भीतर कुछ बदल चुका था। उनके मन पहले से अधिक स्थिर थे, अधिक शांत थे। बुद्ध ने अंतिम बार उस दिन कहा, प्रिय भिक्षुओं, स्मरण रखना, ये जीवन क्षण भंगुर है। तुम इसे व्यर्थ ना गवाओ। हर श्वास को साधना का अवसर समझो। हर क्षण को करुणा का अवसर समझो। जब ये समझ तुम्हारे हृदय में गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी और मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन जाओगे। ये कहते ही वे मौन हो गए। उनकी आंखें आधी बंद थी और उनके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी गहरी झील में चांद की परछाई के समान स्थिर रहती है। शिष्य उस रात फिर नींद में गए, पर यह नींद साधारण न थी। ये नींद एक नई जागृति का आरंभ थी। उनके भीतर जो बीज बुद्ध ने बोए थे, वे धीरे धीरे अंकुरित हो रहे थे, और समय के साथ वही बीज वृक्ष बनकर संसार को छाया देंगे। उस वन की हवा उस रात और भी कोमल थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी ये जानती थी कि आज कुछ ऐसा घटा है जो युगों युगों तक मनुष्यों के हृदय में गूंजता रहेगा। और इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्यों की वो रात और वो दिन केवल उनके जीवन का अनुभव न था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक शिक्षा बन गया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, कि मौन भी उत्तर है, कि करुणा ही धर्म है।